हे एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। आज मैं एसएससी सीजीएल के बारे में बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मेरा सेंटर था 17 तारीख जो सितंबर में अभी हुआ है। उसमें मेरा जो सेंटर था वो रांची दिया हुआ था, रांची में एक्स प्लेस। तो मैं वहाँ एग्ज़ाम देने गया। तो वहाँ ऑब्वियस सी बात है कि 4 सब्जेक्ट्स जो रहते हैं वो आए थे, जैसे कि मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। तो क्या हुआ कि मैथ में मैंने तैयारी करके गया था सीएचएसएल लेवल का, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन पास आउट नहीं हूँ। मैं अपीयरिंग में दे के एसएससी का सीजीएल एग्ज़ाम देने गया था। तो मैंने एसएससी का सीएचएसएल का सेट मारा है। उससे क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत आसान, मतलब उस टाइप का क्वेश्चन मैंने मार के गया था। अप्रॉक्सीमेटली 20 से 30 सेट्स मार के गए थे सीएचएसएल का। तो जब मैंने मैथ्स का क्वेश्चन देखा सीजीएल का, एसएससी सीजीएल का, तो एसएससी से कंपेयर सीएचएसएल से कंपैरिजन में जो सीजीएल है मैथ के क्वेश्चन वो ज़्यादा आसान आते हैं। एसएससी सीएचएसएल का ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आता है एज़ कम्पेयर टू सीजीएल। तो जो बच्चा जो एसएससी सीएचएसएल का अगर 25 में अगर वो 22 या 23 ला रहा है ना, तो सीजीएल में 25 ले आएगा। सिंपल फंडा, क्योंकि इसमें 12 पास आउट स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, लाखों में होते हैं। और यहाँ पे जो सीजीएल है ग्रेजुएशन पास आउट बच्चे जो है बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू 12 पास आउट। तो यहाँ बच्चे बहुत कम पहुँचते हैं और यहाँ का कट ऑफ बहुत कम जाता है। यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे 10 स्टूडेंट है तो यहाँ पे कंपटीशन कम है, और यहाँ पे लाखों स्टूडेंट है तो आपको ज़्यादा पे बीट करना पड़ेगा। इसीलिए जो मैथ्स का क्वेश्चन रहता है सीजीएल का वो आसान था, बहुत ही ईजी था। अगर कोई 10 क्लास का भी बच्चा जाएगा तो उसका मिनिमम 17 मार्क्स आ जाएंगे। 10 क्लास का बच्चा भी जाता है तो उसका 17 आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछता है, ये जो वाइब्रेट कर रहा फ़ोन वो उसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने हाथ में पकड़ा है, मेरे पास कोई ये नहीं है पकड़, मतलब होल्डर। इसमें जैसे सिंपल इंटरेस्ट बताइए, आपको प्रिंसिपल दे दिया है रेट दे दिया है, टाइम दे दिया है, इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे p/x इक्वल टू 1/2 है तो x/y इक्वल टू 3/4 है, तो z/y इक्वल टू समथिंग है, तो बताओ x y z का वैल्यू क्या हुआ। एक दूसरा इस टाइप का सिंपल क्वेश्चन आया था। रीजनिंग का बात करें तो रीजनिंग में जैसे बैंकिंग का लेवल का क्वेश्चन कैसे रहता है कि P इज़ ग्रेटर देन M इज़ इक्वल टू लेस देन इक्वल टू N, N इज़ ग्रेटर देन, इस टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग के थे। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन थे। और दूसरा जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन थे। तो मैं इस बारे में मुझे नहीं पता था कि इस टाइप का सीजीएल में क्वेश्चन आता था, बिकॉज मैं सीएचएसएल का स्टूडेंट हूँ। मैं अभी ग्रेजुएशन पास आउट नहीं किया हूँ, तो मैं इस सीएचएसएल लेवल का क्वेश्चन बना के गया था। इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आया, तो इसलिए मेरा रीजनिंग में, जैसे मेरा सीएचएसएल का रीजनिंग में 25, जो मेरा एसएससी जो सीएचएसएल है उसका मेरा रीजनिंग में मेरा 25 में अप्रॉक्सीमेटली 23 को सही हो जाता है, ठीक है। तो मेरा सीजीएल में भी 23 को सही हो जाता, लेकिन ये सब जो स्टेटमेंट वाला और ये सब का मैंने प्रैक्टिस नहीं था, इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 20 ही कर पाया। क्योंकि मतलब रीजनिंग तो बहुत आसान होता है, जैसे कि 2 × 3 देके और फिर जैसे इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके लिख दिया 4 + 9 = 13। तो वैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन था रीजनिंग में। तो 10 क्लास का ही बच्चा उसमें अच्छा ला सकता है। अब आते हैं इंग्लिश के ऊपर। थर्ड जो है वो है हमारा इंग्लिश। तो इंग्लिश में क्या हुआ है कि सीएचएसएल में एसएससी का सीएचएसएल में लास्ट में 21 से जो 25वां क्वेश्चन होता है उसमें सीन पैसेज आता है, जैसे कि मयंक व्हाट इज़ योर डैश। तो यहाँ पे ऑप्शन ए पर्सनालिटी, ऑप्शन बी समथिंग, सी डी, यहाँ पर्सनालिटी होता है इस टाइम का। लेकिन एसएससी का जो सीजीएल है उसमें पहला 1 से लेके 5 क्वेश्चन में आपको एक सीन पैसेज आएगा, मतलब कि आपको उस पूरा पैराग्राफ को पढ़ना है पूरा स्टार्टिंग से एंड तक, और उसके बाद उससे अकॉर्डिंग ए क्वेश्चन, बी क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसका मुझे पता नहीं था। और इसमें सिमिलर इस पैटर्न से रहेंगे। उसके अलावे जैसे कि सिनोनिम्स एंटोनिम से एक इडियम फिर इंडियम से एक, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव करना, और फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस, ये सब
और ग्रामेटिकल एरर से 2, और 2 जैसे अरेंज करना रहता है ना PQRS में, जैसे एक स्टोरी गिवन है तो वो Q से स्टार्ट हो रहा है कि P से स्टार्ट हो रहा है, R से कि S से, उस टाइप से। तो इसमें जिसका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है वो समझिए कि 25 में 25 ले आएगा। और अब आते हैं जनरल नॉलेज के बारे में। तो जो जनरल नॉलेज है इसमें आप कुछ भी पढ़ के जाइए, जैसे मैं पढ़ के गया था पोर्ट्स के बारे में, ठीक है। पोर्ट्स जितने भी मतलब इंडिया के अंदर पोर्ट्स है 11 जो गवर्नमेंटल है और एक जो कॉरपोरेट वाले हैं, मैंने ये सब पढ़ के गया था। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मेरा मैं पहले बता दे रहा हूँ। दूसरा में मैं पढ़ के गया था लेक्स के बारे में, सारा इंडिया का लेक्स। तीसरा में देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरा पास बुक भी है, एक सेकंड मैं बुक निकाल ले रहा हूँ। जैसे कि ये मेरा ब्रह्मास्त्र बुक मैंने लिया था, तो मैं देखिए जैसे मैंने ये सब पढ़ के गया था, इम्पोर्टेंट पोर्ट्स या फिर जैसे रावत भाटा फर्स्ट सेकेंड थर्मल पावर प्लांट्स जितने भी ये सारे पढ़ के गया था, डैम्स पढ़ के गया, ये सब ये मैंने सारा लेक्स पढ़ के गया। यहाँ सीट्स जो कितने स्टेट्स को अरेंज होते हैं और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच स्टेट कब हुआ था, जैसे कि उत्तर प्रदेश का तो लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव, जैसे मेरा झारखंड है तो 6, 14 और 81 ये था। तो ये मैंने सब याद करके गया था। इसके अलावा मैंने देखिए इसमें तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन जनवरी में मुझे 1 से लेके 31 जनवरी तक याद था, मैंने फरवरी से दिसंबर तक नहीं याद किया था। तो हम सोचे चलो ठीक है ये क्वेश्चन हम छोड़ देंगे, जनवरी का पूरा याद है मुझे। उसके बाद जैसे कि मैंने ये देखिए यहाँ पे जैसे ये है ना बुक्स एंड ऑथर्स, तो देखिए मैंने यहाँ पे इस पेज को और इस पेज को और इस पेज को हल्का मतलब इससे ना जो इम्पोर्टेंट था उससे मैंने 100 क्वेश्चंस पढ़े थे, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, और उससे कितने क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ बहुत कुछ है, लेकिन ये सब नहीं पढ़ा था, ये सब ये मैं आपको बता रहा हूँ मैंने पढ़ा क्या क्या था। जैसे कि हाँ द बिगेस्ट स्मॉलेस्ट एंड हाईएस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फिर ये इंडिया के बारे में, फिर समथिंग, फिर जैसे ये नाम्स, उसके बाद जैसे अचीवर्स, फिर जैसे ये सब जो जन गण मन या फिर जय हिंद ये सब कौन नारा दिया, ये सब पढ़ा था। उसके बाद अवार्ड्स एंड ऑथर्स मैंने पूरा पढ़ा ये सब। इसके अलावा जैसे स्पोर्ट्स देखिए मैंने स्पोर्ट्स छोड़ दिया था, स्पोर्ट्स छोड़ दिया था। इसके अलावा मैंने आपको सब बता रहा हूँ, जैसे हिस्ट्री होता है ना, तो हिस्ट्री का मैं सब पढ़ चुका हूँ, जैसे एशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल, मॉडर्न, मैं आपको स्किप कर रहा हूँ। देखिए जैसे ये हड़प्पा सिविलाइजेशन ये सब पढ़ा था, जैसे बुल होता है और 4:2:1 का रेशियो में रहता है ब्रिक्स, मैंने A to Z पढ़ा। इसके अलावा मैं अब आपको लेके चलता हूँ मेडिएवल में। तो देखिए मेडिएवल में मैंने दिल्ली सल्तनत में सारे पढ़ लिए थे फाइव्स को, उनके अंदर इम्पोर्टेंट जो भी थे। इसके अलावा मैंने ये देखिए मॉडर्न इंडिया में सारा गवर्नर जनरल्स, बंगाल के रॉबर्ट क्लाइव और ये सब वैरेन हेस्टिंग मैंने सब पढ़ा था। ये जितने भी इम्पोर्टेंट है मैंने सब पढ़े। इसके अलावा मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट का देखिए पूरा मेरा पेज भरा हुआ है। ये जो है ना ये पूरा पेज भरा हुआ है। पढ़ते मैंने 1 साल लिया था पढ़ने में। मैं 1 साल पहले ही जब सेमेस्टर थर्ड में था तब मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ देखिए इंडियन इकोनॉमिक्स मैंने पूरा इकोनॉमिक्स भी पढ़ा है, 5 ईयर प्लान पढ़ा, नीति आयोग ये सब पढ़ा। इंडियन पॉलिटिक्स, मैं इस इंडियन पॉलिटिक्स को इससे ना पढ़ के हल्का बस इससे पढ़ा हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ा कहाँ से। ये जो आप लोगों का चैट जो रहता है ना, जो आप लोग घर वर कहीं भी आप लोग इसको करते हो, एक सेकंड में इसको खोल लेता हूँ, जैसे ये वाला, तो आप गेस करिए इससे कितना क्वेश्चंस आएगा। इससे देखिए ना शेड्यूल आया, ना अमेंडमेंट आया, ना आर्टिकल से मात्र एक आर्टिकल आया, मैं याद करके गया था 1 से 51 आया, आर्टिकल 268। बताइए तो इसका क्या फ़ायदा हुआ, इतना सारा पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके अलावा देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे इसमें आर्ट्स एंड कल्चर्स, फोक डांस एंड ये सब जो डांसेस होते हैं, क्लासिकल डांस, जैसे ये सब मैंने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा, ये सब पढ़ा मैंने। इसमें से कितने क्वेश्चंस आए, मात्र 2।
इसमें से मात्र सिर्फ 2 क्वेश्चंस आए, बाकी के 25 में 23 क्वेश्चंस कहाँ से आए मुझे पता नहीं। तो एडिक्विटी ने इस लेवल का जनरल नॉलेज का कॉन्सेप्ट इसमें रखा है। और साथ में मैंने करंट जो होता है ना, करंट अफेयर्स, मैंने उसको भी पढ़ा, जैसे ज्ञानपीठ अवार्ड, दलाई लामा अवार्ड, या फिर रैंकिंग्स, या फिर जितने भी चीज़ था मेरे पास उसका। अगर पेज होगा तो मैं आपको भी दिखाता हूँ, एक सेकंड होल्ड करिएगा। देखिए, जैसे कि ये मेरा नोट्स है करंट अफेयर्स का, तो मैंने ये प्रो कबड्डी लीग, 33rd संतोष ट्रॉफी, रिफॉर्म्स, ये सब मेरे ये जो है ना, ये 2025 का है। तो मैंने ये सारे अप्रॉक्सीमेटली कि ना 170 आसपास करंट अफेयर्स ये पढ़ा है। उसके अलावा मैंने 2024 का है ये 2024 का मैंने खुद बनाया था अपने हाथों से पढ़ के। तो ये सब पढ़ा था मैंने 2024 का, नहीं ये सेट है, सॉरी ये 7 सेट का है, 2024 का है। वो मुझे मिल नहीं रहा है एक्चुअली, वो मिल नहीं रहा, अभी मिलेगा तो मैं अब छोड़ ही दो, कहाँ कि कहाँ ना कहाँ रखा हुआ होगा। तो जीके का एडिक्विटी ने इस लेवल का क्वेश्चन सेट किया हुआ है कि जो बच्चा है वो 25 में हमको लगता है ये मतलब कि 2 से 5 ही बना पाएगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। इसीलिए इस बार का कट ऑफ जो होगा, जैसे कि इंग्लिश का, रीजनिंग का, मैथ का, जीके का, तो इंग्लिश में, रीजनिंग में, मैथ में 75 ले आएगा, मतलब कि इंटू 2 150। मेन है जनरल नॉलेज में जो है वो बच्चे एवरेज 1 से 10 के बीच में लाएंगे। मान लो एवरेज मेरा 5 का है, तो 5 इंटू 2 10, तो 150 और प्लस 10, मतलब इस साल का जो कट ऑफ है वो 140 से लेके 160 के बीच में रहेगा बस। इस बार ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि जनरल नॉलेज का मतलब जो ये है कॉन्सेप्ट बहुत ही हार्ड दिया हुआ है, आपको स्टेटमेंट वाइज वो देता है। अब ये नहीं कि बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ तो वो आएगा, नहीं, उससे ऐसा स्टेटमेंट दे देगा जो आपको सब लगेगा कि हाँ ये हो सकता है। स्टेटमेंट ए दे दिया, बी, सी, डी, आपको ए बैटल ऑफ प्लासी के बारे में है, उसमें जो जो लड़ा वो है, लेकिन ये दोनों ऐसा कंसेप्ट रहेगा ना, जो बैटल ऑफ प्लासी के बारे में आपको हल्का हल्का लगता है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो कन्फ्यूज हो जाइएगा और मार ही नहीं पाइएगा। तो इस लेवल का मतलब ये रहेगा, मतलब कोई भी बच्चा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सॉल्व कर लेगा, जीके में वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो अब आप भाई अपना अपना देख लीजिए आप लोगों को क्या करना है। मैं अब अपना स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, यूपीएससी लेवल का, एसएससी का पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा अब 1 साल में।